गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपके सामने आया हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट की लर्निंग प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए उससे रिलेटेड। और सबसे पहले हम ये समझाना चाहेंगे आपको कि आप अगर कॉमर्स सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो और उसमें अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आप डीप कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ें। डीप कॉन्सेप्ट में कीवर्ड्स होते हैं और उन कीवर्ड्स को किस तरह से अपने माइंड में फीड करना है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले हम अपने कॉमर्स सब्जेक्ट के सबसे पहले चैप्टर को उठाएंगे, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। स्टे विथ मी। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं कि इसको किस तरह से याद किया जाए। इसको याद करने के लिए कुछ ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा मैंने इसमें की पॉइंट्स बनाए हैं जो कि शायद आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आप उसे याद कर सकेंगे। पहले तो हम केवल बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग को समझ लें। इन दो वर्ड्स को अलग अलग अगर सेग्रीगेट कर दें तो बिजनेस, एज यू ऑल नो कि हम जब भी कोई डीलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की प्रॉफिट मोटिव से तो वो बिजनेस कही जाती है। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा सराउंडिंग्स जो आपकी एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट कर सके। तो हम यहाँ अगर हम बिजनेस और एनवायरनमेंट दोनों वर्ड को इंक्लूड कर लें तो ऑल दोज एक्टिविटीज़ या वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी बिजनेस की अप्स और डाउन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं। ठीक, अब अगर इसी को बुकिश लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पर बोला जाता है कि ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच मे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट द बिजनेस ट्रांजेक्शंस और द बिजनेस अप्स एंड डाउन्स टर्नओवर्स आर टू बी काउंटेड एज अ बिजनेस एनवायरनमेंट। इस चैप्टर का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं यहाँ पर केवल 2 लाइन लिखूँगा, उसमें आपके सारे फीचर्स इंक्लूड हो जाएंगे और गारंटी है मेरी कि आप उन फीचर्स को उसी लाइन से याद कर लेंगे और ज़िंदगी भर वो आपके दिमाग में फीड रहेंगे। तो वो लाइन है, बिजनेस इज टोटलिटी of general and specific interrelative concept which is complex, uncertain, dynamic and relative in nature। अगर आप इतनी लाइन को एक बार समझ लें तो आपकी मीनिंग भी इसी में मिल जाएगा और इसी में आपके सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, इन फीचर्स को मैं अलग अलग एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा, बट एक्सप्लेन से पहले आप सबसे पहला जो पॉइंट होता है बेटा कॉमर्स में आपको हेडिंग्स बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक की आपको हेडिंग्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और हमारे ISC, CBSE या ICSE बोर्ड में जितने भी हमारी थियोरीज़ के मार्क्स होते हैं वो हमारे आंसर कीज़ और उनके हेडिंग्स पे होते हैं। ठीक, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप जिस टॉपिक को लिखने जा रहे हो उसकी हेडिंग्स क्या हैं और वो हेडिंग एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपकी 6 की 6 साथ की साथ हेडिंग्स लिख दी हैं। टोटलिटी, जनरल एंड स्पेसिफिक, इंटररिलेटिव, कॉम्प्लेक्स, अनसर्टेन, डायनेमिक एंड रिलेटिव। इनके अंदर के की पॉइंट्स क्या होंगे वो मैं बताऊँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।